अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी। चिकन अचारी के लिए चिकन मैंने ले लिया है तकरीबन 600 ग्राम, ठीक है। और 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्च ले लिए मैंने। और ये लहसुन अदरक हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये तकरीबन 2 चम्मच बनेगा। और चिकन अचारी मसाला, ये तकरीबन 3 चम्मच अचारी मसाला है। और ये 3 चम्मच दही है। और ये लेमन जूस आप जूस निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं और जल्दी जल्दी में वो काम आ सकता है, ये ख़राब नहीं होता। चलो तो शुरू करते हैं हम। जी, तो आप देख सकते हैं हमने टमाटर प्याज काट लिए और लहसुन अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। तो अब हरी मिर्च को हमने कट लगाना है और इसके अंदर से बीज निकाल के इसके अंदर मसाला भरना है अचार वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1.5 चम्मच लेंगे अचार मसाले का, इस प्याली के अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर हमने 1 चम्मच लेमन जूस डालना है। लेमन जूस 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच जाएगा। फिर इसके अंदर पहले देखेंगे कि ये कितना थिक हो रहा है। हमने इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा ये नरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम इसके अंदर और डाल देंगे। अब ये वाला मसाला हमने मिर्चों के अंदर भरना है, मिर्चों को कट लगाना है। इस तरह से हम कट लगाएंगे इसके अंदर। तो ये बीज निकाल देंगे इसकी। ये इसका बीज निकाल के हमने मसाला इनके अंदर भर देना है इस तरह से। बाकी आप मिर्ची भी इस तरह से मसाला भर देना है। तो पतीले हमने रख दिए। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल जाएगा, तो तकरीबन आधा कप इसके अंदर ऑयल डाला हमने। सबसे पहले इसके अंदर प्याज जाएगा, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आपको वहाँ से शुरू करवाते हैं। जी, तो प्याज आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इतना लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना इसको। अब इसके अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक को थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जैसा कि पता है कि मैं छिलका उतार के डालता हूँ, तो मैं टमाटर हमेशा छिलका उतार के डालता हूँ इसके अंदर।
इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ढकना बंद कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर पानी दिया। अब इसका हम ढकना बंद कर देंगे और ये टमाटर हमारे गल जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट लगेंगे और टमाटर हमारे गल जाएंगे। ढक्कन लगा के रखेंगे तो हम ये तो टमाटर गल जाए तो फिर आवाज़ से आपको शुरू करवाते हैं जी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हम उतार देंगे इसका। तो टमाटर आप देख रहे हैं तकरीबन गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम मसाला शामिल करेंगे। मसाला तकरीबन 1.5 चम्मच मसाला है अचारी, ये इसमें हम डाल देंगे। मसाले टमाटर को हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका जो है ऑयल बाहर आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से पकाएंगे टमाटरों के मसाले के साथ। जब टमाटर मैंने लगाए तो डाले थे इसके अंदर, मैंने इसकी जो आग इसकी तो मैंने वो टेम्परेचर इसका मीडियम कर दिया था। हल्के आग पे रखेंगे तो ये जल्दी टमाटर आपके गल जाएंगे। ये टमाटर देखें तकरीबन गल चुके हैं और इसका अब ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। जब चिकन हम डालेंगे तो इसका जो फ्लेम है इसका हम थोड़ा तेज़ कर देंगे। मैं इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ तो अभी तो मैंने लो पे किया हुआ है, फिर हम फुल पे कर देंगे इसको। अब देख सकते हैं इसका मसाले का ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। इसमें चिकन ऐड करते हैं। ये चिकन में बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर हड्डियाँ ऐड कर मिक्स वाला अगर ऐड करना है तो मिक्स वाला कर सकते हैं। मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका। अब इस चिकन को हमने अच्छी तरह से पकाना है इसके अंदर मसाले के साथ, टमाटरों के साथ। तो वक्फे से हमने इसको चम्मच हिलाना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भाई खाना बनाने में और वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो और अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो आपके साथ और भी इस तरह की रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे। तो 10 मिनट तक हम पकाएंगे, फिर वहाँ से आपको शुरू करवाते हैं जी। तो 10 मिनट तक हमने पकाया चिकन को, ठीक है ना। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो सामने ऑयल निकला है बाहर, इसका मसाला बन चुका है।
अब यहाँ पे हमने दही शामिल करनी है, 3 चम्मच दही शामिल करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको अच्छे से पकाना है। आप आज बिल्कुल हमने फुल कर देना है यहाँ पे। चूल्हा यहाँ पे आपने फुल कर देना है। अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं चूल्हा तो उसको भी आपने फुल पे कर देना है। मैंने भी फुल पे किया हुआ है। अब दही डाली है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया सालन का। सालन हमारा तकरीबन तैयार है। चिकन हमारा गल चुका है और थोड़ी देर उसको हम और पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम हरी मिर्च जो थी जिसके अंदर हम मसाला डाला था वो डाल के इसको हम दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हरी मिर्च जो है वो नरम हो जाए। हरी मिर्च में 4 डाल, अगर और डालनी है तो आप और डाल सकते हो। 4 की आप 6 कर सकते हो, 8 भी डाल सकते हो आप उसके अंदर मसाला डाल के। मैं सिर्फ 4 डाल रहा हूँ। सालन की आप शक्ल देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये सामने ये खिड़की है तो इसकी रोशनी ज़्यादा आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा कलर आपको थोड़ा डल डल सा लग रहा होगा, लेकिन सालन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया। आपको देखते ही खाने को दिल करते हैं। इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो आपके प्याज वगैरह देखो ना वो बिल्कुल गल जाते हैं। प्याज बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहे, टमाटर भी आपके सारे गल जाते हैं। छिलका मैं इस वजह से उतारता हूँ क्योंकि फिर वो गलता नहीं है, फिर नज़र आता है, वो बुरा लगता है मुझे। इसका मसाला देखो बिल्कुल बहुत ही गाढ़ा मसाला, बहुत ही बेहतरीन मसाला बन गया इसका। जी तो आप देख रहे हैं कि इस सालन का ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसका हमने मसाला लगाया, ये शामिल हो गया। इसको हमने मिक्स करके तो दम पे रख देना है ताकि हरी मिर्च हमारी जो है वो नरम हो जाए। यहाँ पे चूल्हा में लो कर दूँगा। ठीक है, अब हम इसको दम पे रखेंगे। सिर्फ सालन हमारा तैयार है। और इसके ऊपर थोड़ा सिर्फ हरा धनिया में और छिड़कना है। जी तो सालन हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया, हरा धनिया डाल के तो दम पे रख देंगे। हमने थोड़ी देर दम पे रखना है और सालन हमारा तैयार है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।